गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग चिल्ड्रन, बैठिए। आज आप बोर्ड पर क्या लिख के रखेंगे? केमिकल फॉर्मूला। ये केमिकल फॉर्मूला सीखना है। हाँ, नहीं आता सिखा। ठीक है, वेरी गुड। देखो, तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के पहले हम सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंबल। जो कंपाउंड दिया है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, आपके पास एक एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट। क्या चीज़ है? सोडियम सल्फेट। समझ में आ रहा? अब इस लिखा हुआ ये कंपाउंड का नाम है। क्या चीज है? इस पर विचार करिए। देखिए, ये जो पार्ट है ये है लेफ्ट साइड। क्या चीज है? लेफ्ट साइड। ये हो गया लेफ्ट साइड, ध्यान सुनिए। और ये पार्ट क्या चीज है? राइट साइड। क्या चीज है? राइट साइड। समझ में गया? तो कंपाउंड जो दिया गया है उसमें लेफ्ट साइड होता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल। क्या करते हैं? और इस राइट साइड जो उसको नेगेटिव रेडिकल। इसमें कुछ डाउट है? सर, पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स किसको बोलते हैं? वेरी गुड। देखो, ये मैंने अभी बताया पॉजिटिव रेडिकल। बहुत अच्छा। देखो, ऐसे पूछना है क्वेश्चन, ठीक है? पॉजिटिव रेडिकल और ये हो गया नेगेटिव रेडिकल। ये किसको बोलते हैं ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, उससे पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। और बाद में आप ये बताना कि कहाँ से रहा वो भी बताएंगे। देखिए, ये है Na+। क्या चीज़ है? Ca+2 और यह है An+3 K+1। क्लियर? और कुछ लिखा हुआ है ऐसे आपको SO4-2 SO4-2 CO3-2 PO4-3। क्लियर? O-2 Cl-1 NO3-1। पहले आपको जो लिखे हैं उसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ के बता दो। तो कोई एक बच्चे खड़े होते सिर्फ ये जो लिखे क्या पढ़ेंगे? Na+1। वेरी गुड। इसको Ca+2। इसको An+3 और K+1। इधर SO-2। SO4-2 SO4-2। CO3-2 CO3। और ये क्या चीज़ है? PO4-3 NO3-1 और ये क्या? Cl-1। पहले ये पढ़ लेना। बैठिए। अब ये देखना है कि किस पर प्लस चार्ज है। कि किसी पर प्लस है ना? ये जो प्लस साइन है, प्लस पर प्लस चार्ज है। कह रहा अब हम चूँकि पूछी थी पॉजिटिव रेडिकल, तो बोल रहे कि द रेडिकल विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेडिकल। तो जो पॉजिटिव चार्ज जिस पर है वो हो जाएगा पॉजिटिव रेडिकल। तो कौन कौन हो जाएगा? बोलो। ये होगा पॉजिटिव रेडिकल, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब आ जाएगा पॉजिटिव रेडिकल। तो किस चीज में आ जाएगा? पॉजिटिव रेडिकल। और ये आप कह रहा कि द रेडिकल विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जिसको होगा नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या पड़ेगा? नेगेटिव रेडिकल। आपको याद रखना है कि SO4-2 CO3-2 SOPO4-2 O4-2 और Cl-1। क्लियर? और ये NO3-1। समझ में आएगा? ये हो गया नेगेटिव रेडिकल। ये बात समझ में आ गई? अब तुम इसमें कुछ पूछ सकते हो कि ये रेडिकल कहाँ से आया, तो ये भी बताएंगे। अभी फिलहाल आपको मैं बना बनाया दे दिया हूँ। समझ गए? कोई दिक्कत? तो अब आइए अपने टॉपिक पर। आपको जब है केमिकल फॉर्मूला लिखने तरीका, तो देखिए मैं सिखा रहा हूँ। ये समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड जो रेडिकल होता है, लेफ्ट साइड जो दिया गया उसको क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव साइड जो उसको नेगेटिव रेडिकल। यानी सोडियम का सिंबल क्या होगा? आप देख के बताइए। सोडियम का सिंबल Na+1। ये पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल होता है लेफ्ट साइड। होता है? और इधर सल्फेट का क्या होता है? ये भी देख के बताइए, किताबों में दिया हुआ है। बोलो। SO। वेरी गुड। SO4-2। पहला स्टेप ये लिखना। ये सही लिखा गया तो अपने आप बनेगा फॉर्मूला किस कैसा। दूसरा तरीका क्या है? ये जो 2 है ना, कहता है दोनों रेडिकल का जो चार्ज है प्लस और माइनस को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ नंबर को काउंट करेंगे। जैसे इससे प्लस हटा देंगे कितना बचेगा? ये। और इस पर -2 को हटा देंगे क्या बचेगा? 2। नेगेटिव रेडिकल का जो नंबर है वो
पॉजिटिव रेडिकल के सिंबल के बॉटम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेगेटिव रेडिकल का नंबर मतलब चार्ज पॉजिटिव रेडिकल के सिंबल के बॉटम में राइट साइड क्या लिखेंगे? पॉजिटिव रेडिकल्स के सिंबल के बॉटम में राइट साइड क्या लिखेंगे? नेगेटिव पर जो चार्ज है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसको ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, हो गया? इसका मतलब है कि ये चार्ज जो है यहाँ पर लिखाएगा, इसका चरण छुड़ा, क्या छुड़ा? पैर छुड़ा, समझिए? तो ये देख लीजिए, ये हो गया Na2। अब यहाँ पर ये जो ये 1 है, ये SO4 की और एक से ज्यादा एटम रहता है ना जिस रेडिकल में, उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो ये कर दीजिए आप ऐसे SO4 का होल और कितना देंगे? ये 1 लिख लीजिए ऊपर। अब 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो अननोन है, ये मतलब नोन है, लिखा रहेगा। तो ये समझ लिख दीजिए Na2SO4 कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम क्या और एग्जाम्पल चाहिए आपको? हाँ सर, कुछ और एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, देखो तो हम यहाँ पर आप बदलेंगे सिर्फ ये। अब यहाँ पर दे रहे हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर? फिर एल्यूमिनियम का आपको सिंबल लिखना होगा। क्या होता है एल्यूमिनियम का सिंबल? देख के बताइए। देखो Al हाँ 3 प्लस सल्फेट का SO4 -2। क्लियर? अब फिर क्या करेंगे? इस चार्ज को कहाँ लिखेंगे? एल्यूमिनियम एल के बॉटम में राइट साइड ऐसे लिख दीजिए, ऐसे दिखा देना, समझ गए? इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये हो गया Al2। अब ये 3 को कहाँ लिखेंगे? ऐसे, तो ये हो गया SO4, ऐसे यहाँ लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में पैरेंथेसिस SO4। अरे तो ये जो 4 रहता है 3 रहता है, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना, ये 3 कर देंगे। क्या करेंगे? 3। तो अब क्या हो जाएगा? बोलो Al2SO4 हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका हो गया? ये बात समझ में आ गया? हाँ, और एक एग्जाम्पल चाहिए? ठीक। अब हम अभी एल्यूमिनियम रहने देते हैं, उसको बदलेंगे नेगेटिव रेडिकल। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, लिखिए। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट। चलिए, आपको ये चीज शुरू में आपको देख देख के बताना है। अपने जब फॉर्मूला बनाओगे 1400-1500 बन ही जाएगा फॉर्मूला, इतना देंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए ये एल का क्या होगा सिंबल? Al+3 और कार्बोनेट का CO3 -2। फिर ये एक्सचेंज करेंगे और ये करेंगे। आइए बोले एक से ज्यादा रहे, क्या करें? पहले थी ब्रैकेट में लिखेंगे ना, इसको ब्रैकेट में कर देना। चलिए ये लिखिए Al2 CO3 का होल 2 हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट। और एग्जाम्पल चाहिए बोलो? चलिए एक अब हम यहाँ पर लिखेंगे एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ये पहले समझ में आ गया कि नहीं है? अब बोलेगा बोर्ड पर आगे लिखना तो लिख देंगे। ठीक है, आज अभी छोड़ रहे हैं, दूसरे दिन देखिए ये लिखेंगे एल्यूमिनियम फॉस्फेट। क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा? हाँ देखिए A+3, क्लियर? फॉस्फेट का PO4 वेरी गुड। देखिए P भी कैपिटल, O भी कैपिटल, ये भी ध्यान रखना है। बच्चे लोग क्या करते हैं? P कैपिटल, O स्मॉल कर देता है, और ये 4 जो लिखा O कैपिटल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर -3 कर दिए, इतना समझिए। अब देखिए इस 3 को ऐसे एरो साइन से दीजिए और इस 3 को यहाँ देंगे और इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में। तो यहाँ लिख दीजिए Al3 PO4 का होल 3। अब ध्यान देना है कि ये दोनों नंबर यहाँ जो है ना, देखिए ये इसके बॉटम में, पॉजिटिव रेडिकल के बॉटम में जो नंबर है और नेगेटिव रेडिकल के बॉटम में जो नंबर है, अगर सेम आ जाता है, क्या देता है? सेम, तो इसको हम ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? या कोई ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो दोनों को कट करते हैं। इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा 3,
फिर इसको कैसे कर सकते हो ऐसे ही, ये हो गया फॉर्मूला क्या AlPO4। तो जब नंबर नहीं है ब्रैकेट का कोई मतलब है ना, यहाँ लिख दीजिए AlPO4 बस AlPO4। मेरे समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बैठ जाओ।